जिस वक्त फायरिंग हुई उस दौरान हिल्टन होटल में ट्रंप सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद थी। ट्रंप और उनकी वाइफ के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मिडिल ईस्ट में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ समेत सरकार के ज्यादातर अहम लोग मौके पर थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमले में सब सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमलावर ने काम क्यों किया, उसके निशाने पर कौन था। अब हमलावर को जिंदा पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ भी की जाएगी और इसके पीछे उसके मंसूबे क्या थे, किसके कहने पर वो आया था, किस बात का विरोध जता रहा था, इन तमाम बातों का पता अमेरिका की तरफ से लगाया जाएगा। लेकिन एकाएक ट्रंप जहां पर मौजूद थे, ट्रंप की पूरी कैबिनेट जहां पर मौजूद थी, अमेरिका के तमाम बड़े लोग जहां पर मौजूद थे, वहां एकाएक इस तरीके से फायरिंग होने ने जरूर अफरा तफरी मचा दी है। हमले के दौरान की आइए कुछ और तस्वीरें हैं जो आपके सामने रखती हूं और आपको बताती हूं कि क्या हुआ हिल्टन होटल में जब ट्रंप मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, जेडी वेंस मौजूद थे। उस वक्त क्या हुआ ये मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूं। देखिए, जेडी वेंस को तुरंत जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट हैं वो उठाकर ले जाते हैं, सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जिनको सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो आगे डाइस पर मौजूद थे, उन डोनाल्ड ट्रंप को भी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घेरा बनाते हैं और निकालते हैं। इस दौरान ट्रंप थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं, थोड़ा गिर जाते हैं और उसके बाद उनको उठाकर एक घेरा बनाकर इन्हें यहां से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो लोग डिनर में शामिल होने के लिए मौजूद थे वो टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने लगते हैं। एकाएक शॉट गन की आवाज आती है, एकाएक फायरिंग की आवाज आती है, जिसके बाद कुछ ऐसे हालात हॉल के अंदर बन जाते हैं। ट्रंप को बाहर निकाला जाता है, उनके पहले चारों तरफ ये जो सीक्रेट सुरक्षा एजेंसी के जो एजेंट्स हैं वो घेरा बनाते हैं। ट्रंप उठते हैं, एकाएक लड़खड़ा जाते हैं और फिर उन्हें यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। प्राथमिकता ये थी कि जल्द से जल्द हमलावर को पकड़ा जाए। ये आप देखिए कैसे फिर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और एक एक करके तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि लगातार फायरिंग की आवाज आ रही थी, लगातार फायरिंग से दहशत थी। पीट हेगसेथ जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उनको भी इसी तरीके से बाहर निकाला गया। पहले सुरक्षा घेरा उनके चारों तरफ बनाया गया और उसके बाद इन्हें यहां से बाहर निकाला गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही निकाला गया और ऐसे ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को ऐसे ही बाहर निकाला गया। और फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स किस तरीके से एक्शन में हैं उसकी तस्वीर भी आपके सामने रख रही हूं। लेकिन जो लोग अंदर मौजूद थे उन्होंने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और जितने भी वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी पत्नी थी, इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, ईरान के राजदूत जो वहां पर विटकॉफ थे वो भी मौजूद थे और इसके साथ ही साथ तमाम लोग मौजूद थे जिनको बाहर निकालने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने घेरा बनाया और सुरक्षित बाहर निकाला। क्योंकि एकाएक फायरिंग ये कैसे हो गई इसका पता लगाने की कोशिश अब की जा रही है। गोलीकांड के बाद ट्रंप ने भी बयान दिया। ट्रंप ने कहा है कि सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने शानदार काम किया। ट्रंप ने यह भी बताया कि हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया था, उसके पास कई हथियार मौजूद थे। That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And see a man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. अब फायरिंग के बाद कैसे अफरा तफरी मची उसकी तस्वीर आपके सामने है। होटल के बॉलरूम में जो गेस्ट मौजूद थे वो कैसे अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप गए उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। अचानक से बहुत तेज फायरिंग की आवाज आने लगी। डिनर बस शुरू ही हुआ था, राष्ट्रपति के आने के बाद डिनर की शुरुआत हुई थी और फर्स्ट कोर्स जो है वो परोसा गया था। लेकिन जैसे ही लोगों ने खाना शुरू किया वैसे ही फायरिंग की तेज आवाजें आने लगी। लोग डर गए, दहशत में आ गए और सभी ने टेबल के नीचे छिप
छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, कुर्सियों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश मेहमानों ने की है। इस दौरान जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकाला, उनकी पत्नी को बाहर निकाला, जेडी वेंस को बाहर निकाला, मार्को रूबियो को बाहर निकाला और साथ ही साथ फायरिंग करने वाले शख्स को भी पकड़ लिया गया है, जिंदा पकड़ लिया गया है। फायरिंग के बाद फौरन पुलिस एक्शन में आ गई। हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तेजी के साथ होटल में घुसने लगे, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। जैसे ही फायरिंग की जानकारी मिलती है, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी जितने भी बड़े लोग मौजूद थे उनकी सुरक्षा की भी थी और साथ ही साथ ये जिम्मेदारी भी थी कि जो शख्स फायरिंग कर रहा है उसे भी जिंदा पकड़ा जाए और उसे पकड़ लिया गया है। होटल के अंदर और बाहर पूरा माहौल दहशत से भर गया था। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। ये तस्वीर आप देखिए, होटल के अंदर तो अफरा तफरी थी ही, होटल के अंदर तो सुरक्षा कर्मी इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे, उनके हाथों में हथियार थे और होटल के बाहर भी इतनी ही बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि हमलावर किसी भी सूरत हाल में यहां से निकलकर भाग ना पाए। इसकी पूरी तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से की गई थी और इसी का ये अंजाम है कि हमलावर को जिंदा पकड़ लिया गया है। इसके थोड़ी देर बाद जब ये हमला होता है, इसके 1.5 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा प्रेस को एक जानकारी देते हैं कि हमलावर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने, जो एजेंसी है उसके एजेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, सीक्रेट सर्विसेज ने बहुत अच्छा काम किया है और हमलावर को पकड़ लिया गया है। हमले के बाद कैसे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने चप्पे चप्पे को अपने कंट्रोल में ले लिया था। जिस जगह ट्रंप बैठे थे वहां भी हथियारबंद सुरक्षाकर्मी बंदूक के साथ तैनात हो गए। ये तस्वीर भी आपके सामने है, होटल के कोने कोने में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। इसके साथ ही साथ जिस डाइस पर तमाम मेहमान बैठे थे वहां भी बंदूकधारी जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे वो तैनात हो गए ताकि कोई और हमला ना हो और गोलियों की आवाज सुनाई ना पड़े। Where's it at? Get out, get out, get out. और देखिए, ईरान युद्ध में एक्टिव अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी वहां मौजूद थे। हेग्सेथ को फौरन ही सुरक्षाकर्मी अपने साथ लेकर मौके से निकल गए। वो तस्वीर भी आपके सामने है जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को भी सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाया और यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, वैसे ही सबसे पहले जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं या फिर जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जितने भी बड़े लोग मौजूद हैं, राष्ट्रपति मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, विदेश मंत्री मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, उन्हें पहले सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ट्रंप पर हमले को लेकर जांच तेज हो गई है। ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि फायरिंग करने वाले हमलावर का एक नया वीडियो आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हमलावर को दबोचे हुए हैं। एक और नई तस्वीर आ गई है, ये आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ वो हमलावर जिसने फायरिंग की थी उसे दबोचा गया है, वो जमीन पर लेटा हुआ है और इसके आसपास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, यानी कि सुरक्षा कर्मियों ने इसे जमीन पर उल्टा लिटाकर इसे दबोच लिया है, इसे अपने शिकंजे में कस लिया है। अब ये हमलावर जिंदा पकड़ा गया है। अब इसी से उगलवाया जाएगा कि किस मकसद से ये हिल्टन होटल में गया था, हथियार लेकर हिल्टन होटल में कैसे दाखिल हो गया। इन तमाम सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये जो जमीन पर लेटा हुआ शख्स है, ये वही है जिसने हमला किया था, जिसने गोलियों की बौछार की थी और इसके आसपास सुरक्षा कर्मी हैं जिन्होंने इसे धर दबोचा है, जिन्होंने इसे पकड़ लिया है। ट्रंप की डिनर पार्टी में हमलावर कैसे घुसा, हमलावर ने कैसे हमला किया, हिल्टन होटल में हथियार लेकर कैसे घुस गया, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली है इस हमलावर के बारे में वो आपको बता देती हूँ। इसका नाम है कोल थॉमसन एलन और इसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है और इसका पता है टॉरेंस, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। ये जानकारी अभी तक इस हमलावर के बारे में मिली है। 2017 में कैलटेक से इंजीनियरिंग की डिग्री इस शख्स ने हासिल की, इस हमलावर ने हासिल की है और 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री भी इसने ली है।
तो ये हमलावर के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। इस हमलावर का नाम है कोल थॉमसन एलन और इसकी उम्र है 31 साल। ये कैलिफोर्निया का रहने वाला है, कैलिफोर्निया के टॉरेंस का ये रहने वाला है। 2025 में बाकायदा कंप्यूटर डिग्री इसने हासिल की है। इसके साथ ही साथ शूट आउट एट वॉशिंगटन निशाने पर कौन कौन, ये आपको बता देती हूं। हमलावर के पास से क्या क्या मिला है, शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू इस हमलावर के पास से बरामद किए गए हैं। यानी बड़े खतरनाक इरादे से होटल के अंदर दाखिल हुआ था, इतनी बड़ी तैयारी करके गया था। इसके पास शॉटगन थी, हैंडगन थी और कई चाकू भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। शॉटगन से दनादन फायरिंग की जा रही थी, तेज आवाज फायरिंग की सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से डिनर के अंदर मौजूद लोगों के अंदर एक दहशत पैदा हो गई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस वारदात के पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि ईरान उन्हें मारने की 2 बार कोशिश कर चुका है। इस बीच हमले के पीछे ईरान कनेक्शन को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि इसके पीछे ईरान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत जल्द पूरी जानकारी मिलेगी। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. अब जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई, होटल के अंदर क्या माहौल था, हमलावर ने कितने राउंड गोली चलाई, उसका निशाना कौन था, चश्मदीदों ने क्या देखा, मौकाए वारदात पर मौजूद लोगों ने क्या कहा, ये आप सुनिए। Sudden, the dinner had just started. President and First Lady had just been brought into the room. A few minutes later, people were just in their first course, and there was some sort of loud commotion. Secret Service came running up. They immediately pulled the President and First Lady and Carolyn Levitt, who were on the dais. They pulled them to safety. And then everybody was laying on the ground. We were all the journalists, all the guests, all the dignitaries were on the ground. Slowly, Secret Service appeared to be clearing the room looking. It's unclear exactly what happened. But I saw slowly, we saw Marco Rubio, Stephen Miller and his wife, Katie Miller, get pulled out.